हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हाइव पर। दोस्तों, वैसे तो यूनाइटेड नेशंस के बहुत से ऑर्गन्स और एजेंसीज़ हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की। तो क्या है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएन के ऊपर आपके लिए एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम एक एक करके जानते हैं यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल असेंबली की अगर हम बात करें तो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी ऑर्गन है जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स पार्ट लेते हैं और इसमें सभी मेंबर्स को वोट का राइट्स दिया गया है। जनरल असेंबली मीट करती है वंस इन अ ईयर। इसको हेड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, जो कि हर साल इलेक्ट किया जाता है बाय द जनरल असेंबली। और ऐसा नहीं है कि हर साल की प्रेसिडेंसी कुछ कंट्रीज़ में से चुनी जाए या कुछ कंट्रीज़ के मेंबर्स को ही हर साल प्रेसिडेंट बनाया जाए, बल्कि ये 5 जियोग्राफिकल ग्रुप में हर साल रोटेट होती है, जो है अफ्रीकन, एशियन, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट। हर स्टेट में से, स्टेट मतलब यहाँ कंट्री से है। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉस की तो उसमें कंट्रीज़ को स्टेट्स भी कहा जाता है। तो हर स्टेट में से 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनका एक वोट माना जाता है। असेंबली में अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है और किसी सिंपल डिसीजन के लिए हाफ मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। चलिए अब इसके कुछ फंक्शंस पर नज़र डाल लेते हैं। टू इलेक्ट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, टू अडॉप्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन, टू इलेक्ट मेंबर ऑफ द अदर ऑर्गन्स, टू अडॉप्ट अमेंडमेंट ऑफ द चार्टर, टू सुपरवाइज इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम। इसके अलावा जनरल असेंबली के वर्क को 6 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी, the Economic and Financial Committee, the Social, Humanitarian and Culture Committee, the Special Political and Decolonialized Committee, the Administrative and Budgetary Committee and the Legal Committee। इसके अलावा जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन एम है वो है इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। इसके मेंबर्स की बात करें तो पहले सिक्योरिटी काउंसिल में 11 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन 1965 में इसको बढ़ा करके 15 कर दिया गया और अब सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इनमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो हैं यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय दी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली फॉर दी 2 ईयर टर्म एंड एवरी ईयर इसमें से 5 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं। अब नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट करने के लिए भी एक प्रोसेस है। एफ्रो एशियन कंट्रीज़ में से 5 मेंबर्स, लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ में से 2 मेंबर्स, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में से 2 मेंबर्स एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में से 1 मेंबर्स। इस बेसिस पर नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और जिसका एक वोट माना जाता है। इसका जो वोटिंग प्रोसीजर है वो भी कुछ इस तरह है। प्रोसीजर मैटर या किसी नॉर्मल मैटर के लिए 9 वोट काउंट किए जाते हैं आउट ऑफ 15 एंड
सब्सटेंटिव मैटर या कोई सीरियस मैटर के लिए भी 9 वोट ही काउंट किए जाते हैं, लेकिन इसमें 5 परमानेंट मेंबर का होना ज़रूरी होता है। अगर एक भी परमानेंट मेंबर वोट करने से मना कर दे या मैटर के अगेंस्ट वोट करता हो तो वो मैटर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर भी होती है। मतलब किसी मैटर में 4 परमानेंट मेंबर का वोट फेवर में है और 1 अनफेवर में है तो वो मैटर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही है। थर्ड है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका भी आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस की एक चीफ कोऑर्डिनेशन एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क्स के काम करती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं फॉर दी 3 ईयर मेंबरशिप, जिनमें से 1/3 यानी 18 मेंबर्स एवरी ईयर रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। रिटायर मेंबर्स दोबारा इमीडिएट इलेक्ट किए जा सकते हैं, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल में रिटायर मेंबर्स इमीडिएट इलेक्ट नहीं किए जा सकते। फोर्थ है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी ऐसी टेरिटरीज़ के लिए जिनके पास अपनी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी। मतलब जिन टेरिटरीज़ के पास कोई गवर्नमेंट नहीं थी तो उनके सेफगार्ड के लिए, इंटरेस्ट और हेल्प के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था। और जब 1994 तक सभी टेरिटरीज़ ने अपनी सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली तो इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई और इसको सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद अब सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इसकी मीटिंग बुलाई जाती है। 1994 से पहले हर साल इसकी मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी भी ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। फिफ्थ है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे को 1946 में फंक्शनल किया गया जब पीसीआईजे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को डिसॉल्व किया गया, जो कि 1920 में लीग ऑफ नेशंस के अंडर बनाया गया था। आईसीजे में 15 जज होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं। 9 ईयर का होता है जो कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। साथ ही 9 ईयर एंड होने के बाद भी ये दोबारा री इलेक्ट किए जा सकते हैं। इंडिया से अभी तक 4 जज आईसीजे के लिए अपॉइंट हो चुके हैं। और जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, आईसीजे को इस्टेब्लिश किया गया है कंट्रीज़ के आपस के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। आईसीजे यूनाइटेड नेशंस का एक अकेला ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क से बाहर है। न्यूयॉर्क से बाहर नीदरलैंड यानी हेग में। बाकी सभी 5 ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। आईसीजे की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। और 6th एंड लास्ट यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन है आपका द सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट को आप यूएन का हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। इसमें डे टू डे जो भी यूएन का बिजनेस होता है वो सब मैनेज किया जाता है बाय द सेक्रेटेरिएट। मतलब ये हैंडल करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूटिव। अब इसका जो हेड होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ यूएन होता है, जो इलेक्ट किया जाता है बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 9 वोट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 5 ईयर के लिए। तो ये थे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। लेकिन इसके अलावा भी और भी एजेंसीज़ हैं, वीपो, WHO, WTO और यूनिसेफ जैसी, जिनके ऊपर वीडियोस आती रहेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।